देखो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विद्या प्रकाशन का प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न। इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, इसमें दो समीकरण दे रखी है हमारे से और एक और समीकरण दे रखी है हमारे से y बराबर mx प्लस 3 और हमें जो कह रहा प्रश्न में m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान जब आएगा जब हमारे पास x और y का मान होगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमें सबसे पहले इसमें x y के मान निकालने पड़ेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इन्हें दोनों समीकरण लिख लिया हमने। यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, प्लस है। हम जब यहाँ एक जगह माइनस होगा तो हम इसे जब काट सकें, इसे माइनस कर देंगे, ये माइनस है प्लस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे। सारे के चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं नीचे लेके। जब हम चिन्ह चेंज करते हैं तो यहाँ से हम लिखते हैं घटाने पर। आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि जब घटाते हैं तो अंदर के चिन्ह चेंज करते हैं, वही काम यहाँ से कर रहे हैं हम। ये निचले वाले के हमने चिन्ह चेंज कर दिए। अब ये वाले चिन्ह नहीं मानने जाएंगे, जो निचले वाला चिन्ह है ये मानना जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का ही मानना जाएगा। अब ये 2x प्लस का ये माइनस का कट गया। अब ये वाला तो मानना जाएगा माइनस, ये प्लस का माना जाएगा। प्लस प्लस हमेशा जुड़ते हैं, प्लस प्लस हमेशा जुड़ते हैं और चिन्ह प्लस का ही आता है। 3 और 4 हो जाएंगे 7, यानी कि 7y। यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, ये भी जुड़ेंगे। 24 है 11 5 35 हो जाएंगे। और ये 7 गुना में है तो ये बटे में जाएगा। y बराबर 35/7। 7 तक काटेंगे, 7 पंजे 35, तो y का मान आएगा हमारे पास 5। अब क्या काम करेंगे, y का मान चौथे समीकरण फर्स्ट में रख दो, चौथे समीकरण सेकंड में रख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। दोनों से उत्तर सेम ही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यह देखो 2x प्लस 3y बराबर के 11। अब ये 2x x का मान हमें पता ही नहीं है तो 2x पर इतनी जुका 2 प्लस 3, ये गुना में होता है y, यानी कि 3 गुना y का मान कितना है 5, तो यानी कि 5 बराबर के 11। अब क्या काम करेंगे, 2x पर लिखेंगे जुका 2 प्लस के 3 पंजे 15 और बराबर के 11। ये 2x जुका 2 बराबर 11 भी जुका 2, ये प्लस का 15 है। जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये 15 हो जाएगा माइनस का। ये 2x जुका 2 बराबर 15 में से 11 जाए कितना बचेंगे 4, और ये भी माइनस के क्यों बचेंगे, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा घटते हैं और चिन्ह वो आता है जो संख्या बड़ी होती है। बड़ी कौन सी है इसमें 15 के बराबर में कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस इसलिए आया यहाँ से। अब ये 2 गुना में है तो ये x बराबर ये 2 बटों में जाएगा 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, तो हमारे पास जो x का मान आया वो माइनस के 2 आया, यानी कि y का मान भी आएगा हमारे पास, x का मान भी आएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें रखेंगे ये मान जो भी आए। y बराबर mx प्लस 3 दे रखा ना, एक काम करो इस समीकरण को थर्ड मान लो, यहां लिखो x और y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, इसमें रखो। यहाँ y ये हमारा समीकरण है, y बराबर mx प्लस 3, तो यहाँ y का मान है, यहाँ y का मान कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ y की जगह लिखेंगे हम 5 बराबर के m हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, गुना फिर x है, यहाँ x का मान कितना आ रहा है माइनस के 2, ये प्लस का 3 जुका, अब 5 जुका 2 बराबर के 2 की गुना m में करेंगे तो माइनस के 2m आएगा, और ये प्लस के 3, ये प्लस का 3 है, इधर लाएंगे हम 5 के अलावा इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 3 बराबर के माइनस के 2m। ये 5 में तो 3 जाके बचेंगे 2 बराबर के माइनस के 2m जुका 2, ये 2 गुना में तो ये बटों में जाएगा इधर 2 बटे माइनस के 2 बराबर m, 2 से 2 कटेगा 1, यानी कि माइनस का 1 होगा बराबर, यानी कि इसे सीधा करके लिख दो m बराबर माइनस का 1। ये आंसर है इसका, और ये भी इसके आंसर है जो यहाँ देख के एक्स वाई का मान ही पूछ रहा था इसमें। अतः ये सवाल तुम्हारा पूरा हो गया। अब आ गए हम
तीसरे के पहले सवाल पर। इसमें प्रश्न में कह रहा कि हमें समीकरण बनानी है और दूसरा इसमें कह रहा प्रतिस्थापन विधि से ये हल करना है। हमारी मर्जी है वैसे तो हम प्रतिस्थापन पे करो या विलोपन पे करो, क्योंकि पर्सन बोर्ड में जो पर्सन आएगा वो उसमें लिखाया नहीं आएगा कि ये प्रतिस्थापन पे करना है विलोपन पे करना, वो तुम्हारी मर्जी है। मगर इस पर्सन में प्रतिस्थापन पे कह रहा तो हम इस प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा फिर इसमें से कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमें सबसे पहले ये दोनों चीजें माननी पड़ेगी, एक संख्या और दूसरी संख्या। तो माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या हो जाएगी y। अब इसमें क्या कह रहा, दोनों संख्याओं का अंतर 36 है, यानी कि प्रथम शर्तानुसार कह रहा अंतर कहता है घटाने को, यानी कि x में से y घटाओगे, यानी कि x माइनस वाई, और जो इनका उत्तर आता है वो 26 आता है। ये होगी समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी बनाएंगे हम द्वितीय शर्ता अनुसार। इसमें क्या कह रहा, इसमें कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x बराबर y है, हम दोनों को बराबर करके लिखते हैं x बराबर y। तो इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या यानी कि यह है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कौन सी? यह वाली। और हम हमेशा छोटे वाली में करते हैं, यानी कि बराबर करने के लिए। क्यों करते हैं? देखो हमारा कह रहा कि 3 गुनी है, मानने की बात ये 6 है और इधर ली 2 है, तो हमें दोनों को बराबर करना। हमें कह रहा है कि इससे ये 3 गुनी है, जब यह अधिक है तो हमें दोनों को, इस बराबर का मतलब होता है हमें दोनों को बराबर करना पड़ता है। तो ये 6 हो जाएगा, तो इसमें करनी पड़ेगी जो छोटे वाली है, जब जाके 3 दूनी 6 होगा, जब जाके दोनों बराबर होगा। या दूसरी चीज है इसमें, जिसमें 3 गुनी कह रहा है इसे, तो 3 के भाग इसे कर दो, ये भी बराबर हो जाएगा। इधर गुना, या तो इधर गुना कर दो या इधर भाग कर दो, बात एक ही है। 3 दूनी 6, जब भी दोनों बराबर हो जाएंगे। हमें दोनों को बराबर करना पड़ता है, वही काम हमने यहाँ किया, हमने छोटे वाले में करी 3 गुनी। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, x ये 3y प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 3y और बराबर के 0। यह बन गई समीकरण सेकंड। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले वाली समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से क्या, समीकरण फर्स्ट x माइनस वाई बराबर के 36। तो इससे y को इधर बचाओगे, क्योंकि या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। y के मान में हमें चिंचे नहीं करने पड़ेंगे, तो हमें बस x का मान निकाल लो। यहाँ x बराबर 26, ये माइनस का y है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा ये बार। यह समीकरण मान लो थर्ड। अब क्या काम करेंगे, देखो अब ये x का मान इस दूसरी में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में नहीं चलता कि कोई सी में रख दो, यदि फर्स्ट से बना रहे हैं समीकरण तो हमें सेकंड में रखनी पड़ती है, यूनी है फर्स्ट में रख दो इसका मान। तो हम x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड कौन सी है, ये है x माइनस 3y बराबर के 0। तो x की जगह हमें ये रखना 26 प्लस y, इस x की जगह 26 प्लस y और माइनस के 3y चुका तू बराबर के 0। अब क्या काम करेंगे, देखो ये 26 तो हम उधर बचाएंगे, पहले इधर रखो 26, ये प्लस का है माइनस का। मतलब पहले भी कई बार होता कि प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो चिन्ह आता है जो संख्या बड़ी होती है। बड़ी कौन सी है, ये माइनस है, तो माइनस का चिन्ह आवा 3 में से 1 जाएगा, बचेंगे यहाँ 2 बराबर के 0। अब क्या काम करेंगे, ये 2y रखते हैं इधर ही माइनस के,
और ये 26 प्लस का इधर वाला माना जाता है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं चिन्ह होता वहाँ प्लस का माना जाता है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 26, इस माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 गुना में है तो इधर बटो में चला जाएगा, y बराबर हो जाएगा 26/2, 2 से इसे काट देंगे हम, 2 एकम 2 हो गया 6, तो y बराबर आएगा 13, y का मान क्या है हमारे पास 13, एक y का मान इसमें रखने थर्ड में, इतना तो किसी में रख दो मान तो उसके भी आ जाएगा, मगर थर्ड से थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने, तो थर्ड कौन सी है, x बराबर 26 प्लस के वर्ग, अब ये x बराबर 26 चुका तू प्लस ये 13, y का मान है, यहाँ y का मान रखना है, फिर 26 और 13 को जोड़ लो, 6 और 3 9 और 2 ये हो गया, यानी कि x का मान 39 है हमारे पास। देखो एक संख्या क्या आई हमारे पास, एक संख्या ही हमारे पास x मान था, x का मान कितना आता है 39, और दूसरी संख्या क्या आएगी हमारे पास, दूसरी संख्या आएगी हमारे पास 13, ये हमारे आंसर है।